नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है इब्राहिम जेटवट जी और आप सभी इन्हें जानते हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है हमेशा यूथ का साथ देते हैं, इवन आइलैंडर्स का साथ भी, चाहे हमारे द्वीप समूह को लेकर हर मुद्दा हो, हर चीज़ के लिए जो है ये लोगों के साथ खड़े होते हैं। इवन सिर्फ ये नहीं, इनकी फैमिली भी। कल हमने एक न्यूज़ चलाया था, आप सभी ने देखा कि एयरपोर्ट में कैसे जो है बाहर से कुछ लोग आकर वहाँ पर टेंडर लेकर हमारे ही लोकल जो यूथ्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उन्हें जो है उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं। तो इब्राहिम जी के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि इससे पहले वो एयरपोर्ट की जो एडवाइज़री कमेटी है उनके एक सदस्य वो रह चुके हैं। तो इस विषय को लेकर काफ़ी आइलैंडर्स ने हमसे बात की और जैसे इब्राहिम जी ने भी हमसे बात की और हमारा भी ये हक बनता है क्योंकि इससे पहले जब एडवाइजरी कमेटी जब बनी थी, उनके ये सदस्य थे, तो उस समय और आज के समय में क्या फ़र्क है आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो इब्राहिम जी से हम कुछ बात जानना चाहते हैं इसके बारे में, और ये जो भी हुआ है ये काफ़ी गलत हुआ है, तो इनकी क्या राय है वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार कि आप आए। और मैं एक्चुअली एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी में 2 साल था और मेरा जो टेन्योर है इसी साल मई में ख़त्म हुआ। बट जो आपने जो कल दिखाया न्यूज़ में, मुझे भी देख के बहुत हैरानी हुई। एक तो क्या है कि देखिए, अंडमान में जो लोकल फैमिलीज़ हैं इनके तो क्या है कि बाप दादा परदादाओं का बहुत योगदान है यहाँ पे। और अंडमानीज़ कल्चर में जितने भी लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, भले वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, आपके पंजाबी हो, सब मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पे रूडनेस का कोई जगह नहीं है अंडमान के जो कल्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आज मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसलिए मिनी इंडिया कहते हैं, यहाँ पे तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं। आज तक कभी यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ। तो जैसे कल मैंने जब आपका न्यूज़ देखा और जब मुझे पता चला कि बाहर से कुछ लोग जो आते हैं यहाँ पे काम करने, अंडमान तो हमेशा वेलकम करता है और यहाँ पे सबका हक बनता है कि इंडिया से कोई भी आके यहाँ पे नौकरी कर सकता है, पर उसे यहाँ के जो कस्टम्स, तौर तरीके और कल्चर का एक मर्यादा रखना चाहिए। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप लोकल हैं तो आप क्या भगवान हैं। देखिए, सब आदमी का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। जो भी है आप खुशी खुशी काम करें, प्यार मोहब्बत से काम करें। रूडनेस और ऐसे रूड बिहेवियर का अंडमान की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। देखिए इब्राहिम जी, आप ये बताइए ना, ये जैसा बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना बिज़नेस करते हैं और हमेशा ही जितने भी अंडमान के लोग हैं, जितने भी आम इंसान हैं, वो हमेशा उन लोगों को वेलकम करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप लेके, या मोस्टली देखा जाए तो कोई स्टॉल या ठेला गाड़ी अगर हम लगाने के लिए मुख्य भूमि मेलैंड जाकर अगर हम वहाँ पर करें, तो क्या वो लोग हमें वहाँ पर लगाने देंगे? नहीं, वो तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में, जैसे हिमाचल हो गया, आई थिंक जम्मू कश्मीर भी शायद उसमें था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, जहाँ पे डोमिसाइल का रूल है। बिज़नेस करने में भी बहुत ही उनका एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये तो अंडमान में बहुत साल से होना चाहिए था, पर अभी कुछ कारणों की वजह से अगर नहीं हुआ होगा। बट डेफिनेटली देखिए, हम किसी को मना नहीं करते कि आप यहाँ मत आइए, पर आइए, पर एक लीगल एक तौर तरीका सही है। जैसे पहले हमारा ये होता था कि आप 10 साल अगर यहाँ रहेंगे तब आपको आइलैंडर कार्ड मिलेगा, तो वो सारे पैरामीटर्स तो है। बट वही है कि आप एक जो अंडमान का जो कल्चर है उसको ख़राब ना करें, और अंडमान के जो असली ओरिजिनल लोग हैं यहाँ पे, उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। और फ्यूचर में अगर लोकल बॉर्न एसोसिएशन हो गया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मिल के अगर कुछ करना है, ऐसे डोमिसाइल रूल हो गया या तो कुछ रिजर्वेशन हो गया, अगर कुछ ऐसे करना है तो डेफिनेटली मिलजुल के एक डायलॉग रखें और बात करें। आई एम श्योर कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रास्ता, एक सोल्यूशन तो आएगा इसमें। जैसा इब्राहिम जी, कल हमने जो न्यूज़ दिखाया था, आपने वो उस न्यूज़ को देखा है, और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, देखिए लोग काफ़ी पढ़ लिख कर बैठे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है करके वो लोग लोन लेकर जो है गाड़ी चला रहे हैं या किसी का गाड़ी चला रहे हैं। देखिए, कोविड के टाइम से ही ट्रैवल्स के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ये चीज़ जो है आपको ही पता है। और इतना सब होने के बावजूद अभी देखिए ऑफ सीज़न है, जो तरह का चार्जेस लगाया गया है, जैसा न्यूज़ में उन्होंने कहा था कि 48 रुपीज़ जब वो एंटर करते हैं तब उन्हें
वहाँ पर देना पड़ता है। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तब उन्हें जो 60 रुपीज़ देना पड़ता है। तो आप बताइए ना, एक गेस्ट अगर हम लोग वहाँ से पिक करते हैं तो 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये में 108 रुपये सिर्फ वो पार्किंग का ही चले जाते हैं। तो वो बेचारे अगर कहाँ से वो लोग कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, उन्हें तेल भी डालना है। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो काम करता है वो अंडमान निकोबार और दिल्ली और बॉम्बे सबका एक नेशनल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो आई थिंक रेट्स फिक्स करता है या चार्जेस करता है। पर अंडमान को हमें एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज हम दिल्ली या बॉम्बे नहीं है। यहाँ पे जो आइलैंडर्स हैं उनकी आमदनी, यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई कॉरपोरेट नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर जो स्टॉल्स भी हो गया उसके जो रेट्स आप देखें, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेट्स है। तो उसमें आप नॉर्मल एक आम आदमी वहाँ पे कैसे दुकान खोल पाएगा? एक तो वो है। सेकंड चीज़ ये है कि ऑल ओवर इंडिया आई थिंक जितने भी एयरपोर्ट्स में मैं जहाँ तक ट्रैवल किया हूँ, आपको यूजुअली एक 8 मिनट्स या 10 मिनट्स का विंडो होता है। और जहाँ यहाँ पे जिन्होंने कहा कि 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, देखिए बहुत कम है। क्योंकि आप तो देखिए, एक तो छोटा लेन है, बॉम्बे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट जैसा 4 लेन या 5 लेन नहीं है, छोटा लेन है। उसमें से भी सामने वाला लेन वीआईपी पार्किंग के लिए यूजुअली होता है। 2 लेन में लोग आते हैं। अब 2 लेन में गाड़ी वहाँ पे रोका, पीछे से डिक्की से सामान निकाला, उसके बाद वो उसी में 2-3 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। फिर आप जब बाहर निकलते हैं गेट की तरफ, वहाँ पे फिर एक लाइन होता है। तो एक प्रैक्टिकल वे में एक एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 मिनट्स तो फ्री देना चाहिए उन्हें, 10 मिनट फ्री देना चाहिए। उसके बाद जो भी है पार्किंग करिए, उसके भी जो चार्जेस है एक रीज़नेबल चार्ज आप लीजिएगा। तो देखिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए और उस न्यूज़ को लेकर ही जितने भी हमारे कैब ड्राइवर्स हैं उन्होंने जो है इस विषय को लेकर ये कहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के सामने कुछ बात रखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल के तो उन्होंने रखा था। तो आप भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ मांग कीजिए। इवन हमारे आइलैंडर्स जितने यूथ्स हैं उनके लिए आप कुछ मांग कीजिए। जी डेफिनेटली, मेरे तरफ से जो भी होता है मैं डेफिनेटली हमारे आइलैंडर्स जो हमारे जितने भी ड्राइवर्स भाई उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। और मैं ज़रूर डेफिनेटली जब मैं नेक्स्ट टाइम हमारे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं विष्णु पदरी जी, उनसे भी जब मैं मिलूंगा मैं डेफिनेटली ये बात उनके सामने भी रखूँगा। और मैं बस गुजारिश करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें और एक स्टैंडर्ड एक प्यार मोहब्बत का वातावरण हो, ना ही कोई लड़ाई हो या झगड़ा हो। और बाहर से भी जो भी आते हैं यहाँ काम करने, एटलीस्ट जो यहाँ के जो असली जो ये भूमि के जो पुत्र हैं जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। थैंक यू सर, हमें अपना समय देने के लिए। और इस विषय को लेकर और भी कई लोग से हम बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमारे आइलैंडर्स का मुद्दा है। और न्यूज़ आप तक एक लौता चैनल है जो हमेशा ही आइलैंडर्स के हर मुद्दे को लेकर जो है लोगों के सामने रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रखता है। तो हम आशा करते हैं कि कल जो वीडियो हमने आपको दिखाया था इस तरह का हरकत और आगे ना हो। बस यही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।